या लोगों को मना करना सीखना। हाँ, सही सुना आपने। लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं और हम कभी कभी इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी खुद की फिक्र करना ही भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना बोलना यानी मना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना जो बेवजह आपके लाइफ में एंट्री कर लेते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनके आने की वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल होने लगती है, खराब होने लगती है। बेवजह की परेशानियां जन्म लेने लगती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। और वो लोग आपको किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि आपकी खुद की मर्जी से आपको हर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को मना करना, ना बोलना सीखो, क्योंकि जब तक तुम उस इंसान को मना नहीं करोगे तब तक वो अपनी मर्जी का करता रहेगा और तुम्हें हर्ट होता रहेगा। तुम उसे नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते, तो उसे मना तो कर सकते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। और अगर मना नहीं करोगे तो कब तक खुद को दुख दोगे। वो जो इंसान है वो सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचता है, अपने मतलब के बारे में सोचता है, और अपने मतलब के बारे में सोचने के बाद तुम्हारा यूज करता है, तुम्हारा इस्तेमाल करता है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी चुपचाप इस्तेमाल हो रहे हो। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है और चुपचाप देख रहे हो। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी फैमिली का कोई इंसान हो और जिससे कोई बाहर ही आके कोई थप्पड़ मार के चला जाए और तुम देख के चुपचाप खड़े हो, कितना बुरा लगेगा उसे। वैसे ही तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंदर जो मन है उसे बुरा लगता होगा कि वो इंसान इस शरीर को पीड़ा दे के जा रहा है, इस मन को दुख दे के जा रहा है, लेकिन तुम उसे मना नहीं कर पा रहे हो, उसे डांट नहीं पा रहे हो, उसे नहीं बता पा रहे हो कि तुम मत करो ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता। कब तक उस चीज को स्वीकारोगे? कब तक उस इंसान को नहीं डांटोगे तुम जिस रिश्ते को बचाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि अगर उसे बुरा लगेगा तो लगने दो बुरा, तुम्हें भी तो बुरा लग रहा है। और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, उसे फिक्र नहीं है, फिर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों लगी है? क्यों वो जो चाह रहा है वो तुम्हारे साथ कर रहा है और तुम सिर्फ चुपचाप देख रहे हो? ये देखने की आदत कब तक रहेगी? ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें फैसला लेना है। फिर वो इंसान तुम्हारे साथ जो भी कर रहा है क्यों स्वीकार कर रहे हो? एक लाइफ तुम भी जिए होगे जहाँ पे तुम बचपन में देखे होगे कि तुम्हारे क्लासमेट या तुम्हारे दोस्त तुमको कुछ अपशब्द बोल दे। वहां पे अगर तुम हंस के टाल देते हो या इग्नोर कर देते हो, अगला दिन वो शब्द सबके मुख पे होता है, सभी लोग उस शब्द को दोहराते हैं। लेकिन याद रखो, अगर पहले दिन उस इंसान को तुम डांट के बोल देते तो वो दोहराता नहीं, वो शब्द सबके पास नहीं जाता, सभी लोग तुम्हारा अपमान नहीं करते। तुम्हारी गलती यही थी कि तुमने उस इंसान को नहीं डांटा जिसे तुम्हें डांटना चाहिए था। तुम दिन प्रतिदिन उसके बारे में सोच के खुद को हर्ट करते हो, खुद को पीड़ा देते हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि तुम्हें उस इंसान को बोलना चाहिए था। चाहे पूरे क्लास को मना करना हो तो पूरे क्लास को मना करो, ये शब्द तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग तय कर रहे हैं कि तुम्हें किस चीज पे गुस्सा आना चाहिए, कौन सी चीज तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तुम्हें अगर हर्ट करता है कोई शब्द तो उसे डांट के बोलो कि मत बोलो ये शब्द। तुम्हारा भी तो जीवन है। आज के लाइफ में तो कुछ लोगों का जीवन ऐसे है कि प्रेम में पड़ के वो खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद को पीड़ा दे रहे हैं और सोच रहे हैं ये इंसान उनके जीवन में कहाँ से आ गया, और उस इंसान को मना नहीं कर पा रहे हैं, उस इंसान को डांट के भगा नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ से। वो इंसान उनके लिए कीमती नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान को उन्होंने डांटा तो उसको बुरा लग जाएगा, शायद वो कुछ कर ले अपने आप को। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खुद से प्यार करते हो या नहीं करते हो? तुम खुद की केयर करते हो या नहीं करते हो? अगर ये शरीर तुम्हें मिला है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुम्हारा मन दुखी हो रहा है और किसी और की वजह से, तो उस मन को खुश करने की भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई और आ रहा है, कुछ बोल के चला जा रहा है, तुम उस बात को सोच सोच के दुखी हुए जा रहे हो और उस इंसान को डांट नहीं पा रहे हो, अपने आप को तुम हर्ट कर रहे हो। क्या ऐसी जिंदगी होनी चाहिए? ऐसी जिंदगी तो गधों की भी नहीं होती। कि अगर उनके पीछे कोई जाए डंडे से मारे तो वो पैरों से ऐसे मार देते हैं कि पूरा चेहरा बिगड़ जाएगा उस इंसान का। इसलिए जो भी आपके लाइफ में आ रहा है और कुछ अपशब्द बोल रहा है, उस अपशब्द पे सोचने से पहले खुद को देखो कि क्या उस सब अपशब्द के लायक हो तुम। वो अपशब्द तुम्हारे जीवन में लागू होता है या बस वो यूं ही बोल के तुम्हारा अपमान करके तुम्हें जिंदगी में और पीछे ले जाना चाहता है, तुम्हें और ज्यादा हर्ट करना चाहता है। और अगर हर्ट नहीं करना चाहता फिर उसके शब्द तुम्हें बुरे क्यों लग रहे हैं? क्यों उसके शब्दों पे तुम सोच रहे हो? क्यों उसके शब्दों में सच्चाई ढूंढ रहे हो? और अगर सच्चाई ढूंढ रहे हो तो इतना याद रखो कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें है, इसलिए तुम्हें हर्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। उसके शब्दों से निकलना है, उसके निगेटिविटी से निकलना है।
तो अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, उस इंसान को डांटो, समझाओ, जो भी हो, ये तुम्हारा निर्णय होना चाहिए। उस इंसान को इतना स्वतंत्र मत कर दो कि वो तुम्हें हर्ट करने की जिम्मेदारी उठा ले। जब चाहे, जहां चाहे, जो भी बोल दे, उसे फिक्र ना हो कि किसके सामने तुम्हें क्या बोल रहा है। उसे भी महसूस होना चाहिए कि तुम्हारा भी आत्मसम्मान है, तुम्हारे पास भी सम्मान है, लोग तुम्हें भी सम्मान की नजर से देखते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं ना कि उनके इज्जत के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अगर हमारा सम्मान बहुत ज्यादा है, फिर भी हम उसकी केयर करने के लिए हम किसी भी लेवल तक उतर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि समाज में हमारा सम्मान उसकी वजह से गिर सकता है। लेकिन वो इंसान ये नहीं सोचता। वो इंसान इसका फायदा उठाता है, और इसका फायदा उठाने के साथ साथ वो हमें हर्ट करता है। वो इंसान ये नहीं समझ पाता कि जिस इंसान की वैल्यू नहीं दे रहा है, उस इंसान की वैल्यू कितनी ज्यादा है। वो नहीं जानता है कि जिसके सम्मान के साथ वो खेल रहा है, उसका सम्मान कितना ज्यादा है। और अगर वो नहीं जानता है तो ये बताने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। ये होता है ना कि एक इंसान को तुम कुछ पैसे दो, उसकी इच्छाएं पूरा करो, फिर वही इंसान अपनी इच्छाएं तुमसे पूरा कराएगा, और वो तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। वो तुम्हारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा जिससे तुम पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, इधर उधर भागोगे। जब भी वो मिलने आएगा तुम बहाने बनाओगे, उसके फोन को इग्नोर करोगे। ये काम है, वो काम है, वो बोल के इग्नोर करने से अच्छा है कि उस इंसान को बताओ कि उसने क्या गलती की है। उसे बताओ कि उसकी गलतियां तुम्हें हर्ट करती हैं, और अगर उसकी गलतियां तुम्हें हर्ट करती हैं तो कोई अधिकार नहीं है उसे तुम्हारे जीवन में रहने का। आज का जो जीवन है वो तुम जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो, लेकिन कल को वो इंसान तुम्हें हर मोड़ पे हर्ट करेगा, हर मोड़ पे तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम कितना बुरे हो। और अगर वो तुम्हें इतना बुरा महसूस करा रहा है, तुम गिल्टी फील करके अपने आप में वो कमियां ढूंढ रहे हो, और वो कमियां तुम्हें नहीं मिलती हैं, फिर उस इंसान पे ध्यान दो। उस इंसान को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है तुम्हें दुख देके, तुम्हें बुरा महसूस करा के उस इंसान को कुछ फायदा हो रहा है, तभी वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, तभी वो तुम्हें बुरा महसूस करा रहा है। हाँ, ये बात है कि एक अच्छे इंसान का दिल बहुत कोमल होता है, वो किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, किसी का भी मासूम सा चेहरा देख के उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता उस मुखौटे के पीछे एक गंदा चेहरा छुपा हुआ है। उस चेहरे की जब असलियत तुम देखोगे तो खुद से नफरत हो जाएगी, खुद के पसंद से नफरत हो जाएगा। तुम समझ नहीं पाओगे कि जिस इंसान को तुम इतना वैल्यू दे रहे थे, वो इंसान इतना गंदा हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है। आज वो इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है क्योंकि उसका चेहरा तुम नहीं देख पा रहे हो। उसके मुखौटे के पीछे देखो कि कौन है जो छुपा हुआ है, कौन है जो उस मुखौटे के अंदर रह के तुम्हें डांटता है, तुम्हें सब बोलता है। उस इंसान को अपने जीवन से निकालना ही होगा। इसके लिए ना बोलना सीखो, हिम्मत रखो। वो इंसान तुम्हारे लिए आज कीमती हो सकता है, कुछ बेहतर किया होगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन हमेशा कीमती हो ये तो जरूरी नहीं है। हमेशा तुम्हारे लिए वो कीमती रहेगा, तुम्हारा जीवन तो दुखों में गुजरेगा, तुम्हारा जीवन तो पीड़ा में गुजरेगा, तुम्हें हर्ट होगा, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन चीख के रो भी नहीं पाओगे, किसी से बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उस इंसान को वैल्यू देते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। वो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। कभी कभी ज्यादा अच्छा हो जाना भी बुरा हो जाता है। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी कभी ऐसी बुराइयां आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी बुराइयां देख के इंसान कांप जाए। जो इंसान कभी अपने जीवन में दुख न देखा हो, अगर उसे थोड़ी सी भी दुख दिखती है तो उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुख है, वो डर जाता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो इंसान आया उससे डरना नहीं है तुम्हें, बल्कि उससे लड़ना है तुम्हें, और लड़ने की शुरुआत तुम ही कर सकते हो। उसे अपने जीवन से निकालने की शुरुआत तुम ही कर सकते हो। आजकल के लोगों को चलते फिरते प्यार हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि जिस इंसान की खूबसूरती को देख के उन्हें प्यार हुआ है, उस खूबसूरती के पीछे कितनी गंदी साजिश है, कितना गंदा इंसान छुपा हुआ है, जिसका मन नहीं देख पा रहे हैं, जिसके अंदर की बुराइयां वो नहीं देख पा रहे हैं। और अगर अंदर की बुराइयां तुम नहीं देख पा रहे हो तो तुम कैसे बोल सकते हो कि जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। जो इंसान अपने माता पिता का हाथ छोड़ के तुम्हारे साथ जी सकता है, अपने माता पिता को धोखा देके तुम्हारे साथ रह सकता है, वो इंसान तुम्हें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है। आज जो तुम्हें प्यार दिखा रहा है वो कल को वो अपना नफरत भी दिखाएगा, और वो नफरत तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, उस नफरत पे तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि वही इंसान है जो इतना गंदा है, इतना बुरा है, और इतने गंदे तरीके से तुम्हारे साथ रहता है।
जो कभी तुमसे इतना प्यार करता था मानो सारे जहां की खुशियां तुम्हारे पास लाके रखते, तुम्हारे लिए वो जान देने तक के लिए तैयार था, लेकिन आज वो तुम्हारा जान लेना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों को अवॉइड करो। ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं, एक जहर की भांति होते हैं, जो धीरे धीरे असर दिखाते हैं, धीरे धीरे अपना रूप दिखाते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही होगा। अगर वो मिलना चाहता है तो मना करना सीखो, उसे डांटना सीखो, उसे इग्नोर करना सीखो। उसके पास ढेर सारे प्रॉब्लम है। आप जानते हो कि वो झूठ बोल रहा है, तो बोलो ना उसके मुख पे कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो ना और ये कहो ना कि तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। ये शब्द तो तुम बोल सकते हो, और ये छोटे से शब्द तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उस इंसान की गंदे इरादों से निकाल सकते हैं। तुम अपनी बाउंड्री को इतना लचीला मत बनाओ कि किसी भी इंसान की एंट्री हो, जब चाहे वो आपके जीवन में आए और जब चाहे वो आपके जीवन से निकल जाए। ये बाउंड्री तुम्हारे दिल की है कि तुम्हारे दिल में जब जिसको मन किया सर उठा के चला गया, तुम्हें हर्ट करके चला गया, तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल के चला गया, और तुम उस इंसान को मना नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कितने बड़े मूर्ख हो। एक इंसान आया जो मर्जी तुम्हारे साथ करके गया, और तुम उसे मना तक नहीं कर पाए, क्योंकि उसके कुछ दुख थे जिसको सुन के तुम्हारे अंदर थोड़ा सा प्यार आया, और उस प्यार को दिखा करके वो इंसान तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। शायद वो बहुत बुरा था, बहुत गंदा था, लेकिन तुम उसे मना नहीं कर पाए। आज तुम अपने जीवन को कैसे देखोगे? एक गंदे दाग की तरह, जहाँ पे तुम उसे मना कर सकते थे, बोल सकते थे ये चीजें तुम्हें बुरी लगती हैं, लेकिन तुम उन चीजों को स्वीकार करने लगे, और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं है। किसी और के पास जाओगे, मदद मांगोगे, शायद वो भी इसका फायदा उठाएगा कि तुम्हारा इस्तेमाल उसने किया, अब इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। यही सोच के लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर एक इंसान अच्छा नहीं होता। और अगर वो इंसान अच्छा नहीं है जिससे तुम बात कर रहे हो, उसके भी चेहरे पे वैसा ही मुखौटा है, तो इतना याद रखो कि वो इंसान भी तुम्हें हर्ट करेगा, वो इंसान भी तुम्हारी फीलिंग के साथ खेलेगा। आज का जीवन तुम्हारा जो भी है, तुम एक ऐसी बुरी परिस्थिति में पड़ चुके हो जहाँ पे तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे तुम खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो बार बार। नहीं उसे डांटना है, नहीं मना करना है, तो हंसते हंसते उससे कहो, नहीं यार ये चीजें मुझे नहीं पसंद है, ये चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं करना ये सब, तुम मुझसे दूर रहो। ये सब तो तुम बोल सकते हो। कि तुम किसी और के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और हर सवाल के जवाब होते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि किसी बुरी परिस्थिति से कैसे लड़ना है, किसी बुरे इंसान से कैसे लड़ना है, लेकिन तुम खुद अपने जीवन में हारे हुए हो। किसी और को बचाना है तो तुम बचा सकते हो, किसी और को ये बुद्धि देना है कि उसे कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो तुम कर सकते हो। लेकिन क्या ये सब तुम अपने जीवन के साथ नहीं कर सकते? क्या तुम अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते? फिर तुम्हारा साहस कहाँ पे है? फिर तुम्हारे जो शब्द हैं वो कहाँ पे हैं? अपने लिए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों करते हो ऐसा? खुद से सवाल करो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो शक्ति है वो जागृत नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत नहीं होंगी, तब तक तुम किसी से लड़ नहीं पाओगे। और अगर किसी से लड़ना है, किसी बुराई से, तो तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। डरता तो हर एक इंसान है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर किसी चौराहे पे पुलिस खड़ी है तो जिसके पास हेलमेट है ना, वो भी डरता है, क्योंकि बुराई उस पुलिस में है। उसकी छवि इतनी गंदी हो गई है कि एक साधारण इंसान जिसके पास सब कुछ है, सारे प्रूफ है, फिर भी वो डर रहा है। लेकिन डर करके उस पुलिस के पास जा तो रहा है, उसके पास इतनी हिम्मत है कि लड़ सकता है। वो पूछ सकता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए तुम मेरा चालान क्यों कर रहे हो? फिर अपनी जिंदगी के लिए तुम क्यों नहीं लड़ सकते हो? जिस इंसान के सामने जाने से तुम डर रहे हो, वो जो चाहता है तुम्हारे साथ करता है, फिर उससे तुम मना क्यों नहीं कर सकते हो? उसे मना करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा उसके जीवन को बेहतर करने में। वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है। अरे खुद को पहचानो, तुम कौन हो, खुद को जानो कि तुम क्या कर सकते हो। वो इंसान मात्र एक जीवन का पड़ाव है, जब चाहोगे तुम उसे थप्पड़ मार के अपने जीवन से निकाल दोगे। ना बोलना है यानी ना ही बोलना है। तुम्हें नहीं पसंद है, इसका मतलब नहीं पसंद है। अब उसमें अगर ये बोलता है कि एक बार ट्राई करो, एक बार टेस्ट करो, तो ये गलती तुम्हारी है। अगर टेस्ट करते हो, अगर ट्राई करते हो, इसमें तुम्हारा इच्छा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, तभी तुमने ट्राई किया। वो फोर्स कर रहा है तुम्हें, उसे डांट के भगाओ अपने जीवन से, उसे मना करो तुम, क्योंकि मना नहीं करोगे यानी उसमें तुम्हारी भी हरकतें शामिल थी।
तुम भी चाहते थे कि वो सब तुम्हारे साथ हो, तुम भी चाहते थे कि वो तुम्हें अपमानित करे, वो तुम्हें गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है, तुम चुपचाप देख रहे हो, तो स्वीकार तो तुम कर रहे हो ना। इसलिए ना कहना, मना करना सीखो। कोई तुम्हारे पास आया, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज तुमसे मांग रहा है, तुम उसे मना नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे जीवन सुधरेगा तुम्हारा? सारी अच्छी चीजें तो वो लेके चला जाएगा। तुम सोचते हो कि अगर मैं उसे मना कर दूंगा उसे बुरा लगेगा, तो लगने दो ना बुरा। वो जो अच्छी चीज तुम्हारे पास है वो लेके चला जाएगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बुरा लगेगा ना, तो उसे भी बुरा लगना चाहिए अगर हर चीज वो तुमसे मांगना चाहता है, अगर हर खुशियां तुमसे छीनना चाहता है। थोड़ा सा उसे बुरा लगेगा, फिर वो खुश हो जाएगा, फिर उसका जीवन बदल जाएगा, वो उस चीज से मुड़ जाएगा, दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा, हर चीज की मांग डिमांड नहीं करेगा तुमसे। लेकिन आज अगर तुम उसे मना नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा हर चीज उसका होगा। तुम्हारी जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी उसका अधिकार होगा और अधिकार से वो ले जाएगा। जैसे कोई इंसान है, तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा पेन है, आता है, वो बोलता है कि ये मैं ले जा रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा, और वो पेन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कोई स्पेशल इंसान ने तुम्हें दिया हो, और अगर ये बोलता है वो इंसान ये आपको बुरा तो नहीं लगता, तो बताओ कि तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि वो दोबारा कोई चीज तुमसे न मांग सके। और इसलिए उसने पहले इस शब्द को यूज किया, ये आपको बुरा तो नहीं लग रहा, ताकि तुम्हें बुरा भी लगेगा तो कुछ बोल नहीं पाओगे, तुम उसे डांट नहीं पाओगे। इसलिए डांटना सीख लो, मना करना सीख लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी किसी और की गुलाम हो जाएगी, और किसी और की गुलामी करते हुए तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हो कोई तुम्हें हर्ट करे, कोई बाहर का इंसान आए जब चाहे जो तुम्हारे साथ करके चला जाए, और तुम चुपचाप देखते रहो मूर्ति बन के, तो उसे आज से ही मना करना सीख लो। और अपने आप को और अपने मन को मजबूत बनाओ। हर इंसान के सामने अपनी दिल की बात शेयर मत करो, अपनी यादें, अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती किसी के सामने मत रखा करो, क्योंकि उसी का लोग फायदा उठाते हैं, और उसी का फायदा उठा के तुम्हारे लाइफ में एंट्री करते हैं और तुम्हारे लाइफ के साथ खेल करके चले जाते हैं। वो इंसान जो तुम्हारी बुराइयां और अच्छाइयां जानता है, वो तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकता है। तुम तो नहीं जानते कि वो इंसान कैसा है। पहले उस इंसान को परखो, जानो कि वो इंसान कैसा है, उसके बाद से ही उसे अपनी जिंदगी में लाओ, अपनी जिंदगी की राज बताओ, अपनी जिंदगी की अच्छी बातें बताओ। उस इंसान को तुम बता रहे हो जिस इंसान को तुम नहीं जानते, फिर वो इंसान क्या करेगा तुम खुद नहीं जानोगे। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें बुरा लगेगा, जब हर्ट होगा, जब 10 लोगों के बीच में तुम अपमानित होगे, तब महसूस होगा कि वो इंसान तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल खेल रहा था। तुम भले उस टाइम पे उस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन गलती किसकी थी? गलती तो तुम्हारी थी। बिना किसी को जाने पहचाने उस सड़क से उठा लिए, उससे तुम प्यार करने लगे। वो इंसान उस प्यार के काबिल था या नहीं, ये तुमने नहीं जाना। उस इंसान के जीवन में तुम्हारे अलावा भी कोई और है, ये भी तुमने नहीं जाना। वो जो बता रहा है उसे सच मान रहे हो। अगर वो जो बता रहा है उसे सच मान रहे हो, तो जरूरी थोड़ी न है कि लोग अपने बारे में सच बोलते हैं। आज किसी से भी तुम प्यार करो तो वो तुम्हें यही बोलेगा कि तुम मेरा पहला प्यार हो, या ये बोलेगा ये एक इंसान से प्यार करता तो वो धोखा देके चला गया, ताकि तुम उसे धोखा मत दो, ताकि तुम उसके जीवन में स्पेशल बने रहो। तुम्हें महसूस होता रहा कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके जीवन में, बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और जब तुम्हें महसूस होने लगता है, तभी वो तुम्हारे साथ गेम खेलने लगता है, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने लगता है वो, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है उसने, और उस पर्दे पे लिखा हुआ है प्यार। उस प्यार के बाद तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें बस यही महसूस होता है कि जो तुम्हारा फिक्र कर रहा है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अरे ये भी तो जानो कि वो तुम्हारा फिक्र इतना क्यों कर रहा है? उसके पास कोई और काम नहीं है क्या? उसके पास जीवन नहीं है क्या जीने के लिए? 2 दिन 4 दिन 2 महीने हुए तुम्हें उसके जीवन में आए हुए, और वो इंसान तुम्हें बताता है कि सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है। इसका क्या प्रूफ है? तुम भी किसी से बोल सकते हो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो इंसान विश्वास कर लेगा बहुत ज्यादा प्यार करते हो। 2 दिन 4 दिन लगातार उससे बात करो, उसे महसूस होने लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन एक समय आएगा जब उस प्यार के सामने धोखा होगा। तुम खुद को थप्पड़ मारोगे, खुद को गाली दोगे कि तुम उस इंसान को नहीं पहचान सके, ये गलती तुम्हारी थी। और अगर आज तुम नहीं पहचान पाए उस इंसान को, तो कल को तुम्हारा जीवन कितना बर्बाद हो चुका होगा। तुम्हारा दिल किसी पे विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारा दिल किसी से प्यार नहीं करेगा, तुम्हारा दिल किसी खूबसूरत चेहरे को देख कर नफरत करने लगेगा।
सबसे पहले तो उसे खुद से नफरत हो जाएगा कि उसका जो पसंद था वो कितना गंदा था, उसका जो पसंद था उसके पीछे कितनी बुराइयां थी, जो बुराइयां वो नहीं देख सका।